हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीतिनाथ गुरु और मैं आज अपनी वीडियो के जरिए हाइपरटेंशन और उसके डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का नॉर्मल लिमिट से हाई ऊपर चले जाना। हाइपरटेंशन के ऐसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइट अगर सोडियम रिच डाइट ली जा रही है, उसमें सैचुरेटेड फैट्स का जो है इंटेक ज़्यादा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट ली जा रही है, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, लेकिन इसका कोई भी फिक्स रीज़न नहीं है कि इस वजह से हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन में के जो सिम्टम्स हैं वो आपके हेडेक है, गिडीनेस है, अगर टायर्डनेस है, अगर ये कंटिन्यूसली आपको लॉन्गर पीरियड तक आप फील कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू शुड कंसल्ट सम फिजिशियन रिगार्डिंग दैट। जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है हाइपरटेंशन के केसेस में भी डायबिटीज़ की तरह ही है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन चाहे माइल्ड हाइपरटेंसिव हैं या मॉडरेट है या सीवियर हैं, उसमें सभी जगह पे आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मॉडरेट और जो सीवियर केसेस हैं उस केसेस में साथ में उसकी मेडिकल कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है। आपको एक बार माइल्ड में भी करना चाहिए, बट उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस के थ्रू। इसमें दो चीज़ें जो देखने में आती हैं, जो रिसर्चेस कहती हैं, वो अगर आप फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं और साथ ही अगर आप जो है सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं, जो कि दो मेन रीज़न होते हैं। सोडियम जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है बीपी को इंक्रीज़ करने में, तो अगर इन दोनों चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन अगर आप करते हैं तो माइल्ड केसेस और मॉडरेट केसेस में काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं चीज़ें। इसमें फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट की मैं कई बार बात कर चुकी हूँ, अपने कई वीडियोस के थ्रू बता चुकी हूँ। तो आज मैं जो मेनली बात करूँगी वो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट की बात करूँगी। तो सोडियम के जो मेन सोर्सेज हैं उसमें सबसे पहला सोर्स जो आता है वो आता है हमारा कॉमन सॉल्ट, जो कि हम खाने में नमक डालते हैं वो। तो हमें जितने भी बीपी के केसेस हैं, हाई बीपी के केसेस होते हैं, उसमें सोडियम का इंटेक जो है, नमक का इंटेक कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो उसका दूसरा सोर्स होता है वो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर सोडियम का दूसरा सोर्स है। इसके अलावा जो सोडियम के सोर्सेज हैं उसमें आपका मिल्क है, वाइट एग है, मीट है, पोल्ट्री आइटम्स हैं, फिश है, कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक है, मेथी है, रेडिश है, कैरेट है, बीट रूट है, लोटस स्टेम हो गया, कॉलीफ्लावर है। तो इस तरह की कुछ फूड आइटम्स हैं, साथ में पल्सेस हैं और कुछ स्पाइसेस जैसे कि जीरा है या ओमम है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा, इन फूड आइटम्स का जो मैंने बताया है, इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में अगर आप लेते हैं तो आपका सोडियम इंटेक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आपका जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट हमें ये नहीं पता कि हमें कितना अमाउंट में कॉमन सॉल्ट लेना चाहिए और हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो कॉमन सॉल्ट का इंटेक है वो मिनिमम 3 to 4 ग्राम से लेके 10 to 12 ग्राम्स तक लिया जाता है, विच शुड बी समवेयर अराउंड 2 to 2.5 ग्राम्स। तो कॉमन सॉल्ट को हम जो है कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो जो आप कुकिंग में आप सॉल्ट डालते हैं वो कम से कम आपको यूज़ करना चाहिए। ऊपर से आप उसमें नमक ना डालें खाने में कभी भी। कोई भी ऐसे जो कि सॉल्ट प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स हैं जैसे कि केचप है, पिकल है, पापड़ हैं, इस तरह की चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे फूड आइटम्स जिनमें कि सॉल्ट इंटेक है, जैसे कि नमकीन हो गया, आपका सॉल्टेड बटर है, सॉल्टेड पीनट्स हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आप किसी और चीज़ के लिए मेडिसिन आप लेने जा रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज टेल योर डॉक्टर दैट आपको बीपी की प्रॉब्लम है। जिससे कि क्योंकि क्या होता है कि कुछ मेडिसिन में सोडियम एक कंटेंट होता है, तो उसमें वो आपको ऐसी मेडिसिन देंगे जिसमें सोडियम इंटेक ना हो। इसके अलावा आप जब भी फूड आइटम्स को भी मार्केट में आप परचेज करने जाते हैं तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि उस पर सोडियम कंटेंट कितना है और सॉल्ट कंटेंट कितना है। उन चीज़ों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें। अगर उसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा है या सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो आप ऐसे फूड आइटम्स को अवॉइड करें, कम से कम सॉल्ट आप यूज़ करें। और आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन से और फैट रिस्ट्रिक्शन से, मेनली सोडियम रिस्ट्रिक्शन से एंड फैट रिस्ट्रिक्शन से आप अपने बीपी को कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको ये पसंद आएगी। कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, and if you want to plan your diet या आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो you can write to me at preetinath88@yahoo.com. Thank you.